जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम टू टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं इंडाइसेस और सेट्स के ऊपर जो बेस्ड होंगे। सबसे पहला तो है रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। परिमेयकरण के जो बेसिक क्वेश्चंस है कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो डिवीजन में जो क्वेश्चंस होते हैं और उसमें भी घातांक और करनी होती है, उसके बाद जो है परेशानी होती है, समझ में नहीं आता, उनकी वैल्यूज कई बार नंबर्स में होती है और कई बार नंबर्स में नहीं होती है। एन की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी, ये निकालना होगा, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज कि एसएससी सीजीएल के मैक्सिमम क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल एक क्वेट कि जीवन में कितनी ही बार परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समुंदर कभी सूखा नहीं करते। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और यहां पर इसकी करनी दी है 4, यहां पर 3 और इस तरीके से इसको जोड़ा है और 1 से माइनस किया है और यहां पर करनी के अंदर करनी भी दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इकलौता एक ही क्वेश्चन मैंने रखा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब सीजीएल के ही आपको मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो 0.0625 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 625 अपॉन में कितने जीरो, 1 2 3 और 4, एक के बाद कितने जीरो, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गया प्लस 0.8, यहां पर 8 लिखा, अपॉन में 1 2 और 3 जीरो जो है नीचे लग जाएंगे और इसके बाद करनी यहां पर चाहिए 4 थी, ये हो गई 3, प्लस यहां पर 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 जीरो लगा दिया मैंने, ओके, माइनस का 1 होल अपॉन में कितना चल रहा है, ये चल रहा है क्यूब रूट, ठीक है, कर दिया मैंने, यहाँ पे क्यूब लगा दिया, ये हो गया 62.5 दिया हुआ है, पॉइंट को हटाऊंगा और नीचे कर दूंगा मैं कितना 10 कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 32, इसकी जो करनी है वो 5 है। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, इसका 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं तो 2 की पावर हो गई 5, ठीक है। और इसके बाद इसकी करनी कितनी चल रही थी, 5 चल रही थी, जो कि इसको हटाएंगे हम तो मल्टीप्लाई में 1/5 आ जाएगा, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। और बाकी एक तरह से इसको सॉल्व करते चलते हैं। 625 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 625 को इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5 कितनी बार, 5 × 5 × 5 × 5, इस तरीके से आप 625 को क्या कर लीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा, आपको आएगा 5 × 5 × 5, यानी 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और अपॉन में ये 10 × 10 × 10 × 10, यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहां पे मैंने लिखा, यहां हो गया 5 to the power 4 अपॉन में 10 to the power 4 और करनी में चल रहा है यहां पर 4। देखो होने वाला क्या है, ये कॉमन जो है ना, इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5/10। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां पर अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 8 की पावर हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन नीचे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऊपर से यहां पे चल रही है करनी 3, इससे कॉमन जब हम 3 लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2/10 बचेगा, सीधा सीधा कहें 0.2 बचेगा। यहां पर इसकी बात करें तो ये 0.5 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है अंडर रूट में, यहां पर 9/100, तो यहां पर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में 3 और 10 जो है इसका कॉमन हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सीधी सी बात है 3/10 बचेगा, या सीधा सीधा मैं कहूं तो 0.3 हम लिख सकते हैं। तो देखो सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.5, तो यहां लिखा मैंने 0.5, सेकंड यहां पे प्लस में दिया हुआ है 8/1000 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2, यहां पर मैंने लिखा 0.2, इसके बाद प्लस में 9/100 को हम लिख सकते हैं 0.3, तो मैंने यहां लिखा 0.3 और माइनस में 1 चल रहा था, होल अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर बचेगा 2, यहां पे क्यूब रूट चल रहा है, वैसे का वैसे ही चलने दीजिए, या फिर एक काम करते हैं इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां बचा 625 अपॉन में कितना बचा था 10 इंटू यहां पर क्या था मल्टीप्लाई में 2 बचा हुआ था, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये बच गया यहां पर। अब 2 से काट दिए तो हो जाएगा 2 5 10 और 5 से इसको काटोगे तो हो जाएगा कितना 5 1 5, इसके बाद 5 2 10 और 5 5 25, 125 बच रहा है, ओके। तो क्यूब रूट में 125 जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, या मैं कहूं 5 की पावर 3, और सिंपली 5 की पावर 3 है और ये क्यूब रूट है, तो ये क्यूब से ये 3 कैंसिल, बचेगा कितना 5, तो नीचे कितना आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 5 इज इक्वल टू, इसको जोड़ लो, 5 3 8 8 और 2 10 हो गया, यानी 1.0 में से 1 माइनस होगा अपॉन 5,
अरे 1 में से 1 गया 0/5, आंसर 0 है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 0। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a+2। डेफिनेटली ये a की वैल्यू पूछेगा। सबसे पहली बात तो सबको जो है ना क्या कर लो, सबको a की पावर यानी बेस इनका सेम कर लो। यहां पर तो ये बेस सेम नहीं है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 5 इंटू इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 1/2, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू 5 की पावर 3 चल रही थी, ठीक है, डिवाइड में चल रही है 5 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a+2। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन प्लस होने से पहले ध्यान रखना पहले डिवाइड दिया है यानी माइनस होगा, तो 5 की पावर 3 इसमें से माइनस होगा, माइनस और माइनस बाई प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा 3/2। इसके बाद यहां पर दिया है 5 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये भी आपस में मल्टीप्लाई चल रहे हैं, 5 की पावर a+2 हो गया। ओके, सबके सब मल्टीप्लिकेशन में जोड़ देना, इनको भी मैं जोड़ देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/2 प्लस 3 + 3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a+2। देखो बेस सेम हो गया ना, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 3 और 1 4, 4 और आधा कितना हो गया 4.5, यहां पर हो गया कितना 3 और 1 4 जोड़ लो यार पहले 4 प्लस ये हो जाएगा हाफ प्लस 3/2 इज इक्वल टू a+2। इस 2 को जो प्लस वाला है इस तरफ भेज दी तो माइनस का 2 हो जाएगा, बाकी एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा एलसीएम 2, ये हो गया कितना, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a+2। ओके, 8 9 10 11 और 1 12 यानी 12/2, इसको काट दो तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a+2। a+2 इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर दिया है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंदी भी होगा, ध्यान से देखते चलिए क्या चल रहा है कि 243, सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो भाई। 243 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 3 1 3, इसके बाद 3 दूनी 6, 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर कितना हो गया 5 हो गया। तो यहां पर मैं क्या अगर लिख रहा हूं इसको 243 को 3 की पावर 5, इसकी पावर ऑलरेडी चल रही है n/5, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n + 1 होल अपॉन में ये 9 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इसकी पावर n चल रही थी तो ये मल्टीप्लाई में इंटू 3 टू दी पावर n-1 हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है भाई, तो मल्टीप्लाई में कर लो 3 की पावर 5 इंटू n/5 इंटू 3 की पावर 2n + 1 होल अपॉन में, देखो मल्टीप्लीकेशन में इनकी पावर्स को जोड़ लो तो 3 की पावर 2n + n-1। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल, तो बचेगा क्या 3 की पावर n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n + 1 अपॉन में 3 की पावर यहां पर कितना हो गया 2n + n, ये 2n + n कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, तो यहां पर मैं इसको 3n लिख लेता हूं। ओके, तो मैंने यहां लिखा 3n - 1 और इसकी पावर तो 3 चली रही थी। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इनकी पावर्स भी जुड़ जाएगी, 3 की पावर n + 2n + 1 अपॉन 3 की पावर 3n - 1, और देखो इनकी बेस सेम है और डिवाइड में भी है तो इनकी पावर्स आपस में माइनस भी होगी, लेकिन माइनस करने से पहले इनको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 की पावर हो गई 3n + 1 और ये डिवाइड में था, ये हो जाएगा माइनस ये 3n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3n + 1 माइनस 3n माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 3n आपस में कैंसिल, 1 और 1 हो जाएगा 2 यानी 3 की पावर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 यानी 3 3 9 यानी 9 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया हुआ है n की पावर 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -n/2 इसकी पावर -2 -27 की पावर n होल अपॉन में 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1/27। बोल रहा है m - n की जो है वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है भाई, हम बता देंगे। सबसे पहली चीज तो ये देख लो कि ये 3 जो है इनका सबका बेस है, तो एक काम करो सबको 3 के बेस में ही कर लो। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2, इसकी पावर n मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो 2n हो जाएगा।
3 की पावर 2 है। इसके बाद मल्टीप्लाई में दिया है 3 की पावर माइनस, इसको ओपन कर लो तो हो जाएगा -n/2, मल्टीप्लाई में -2 चल रहा है, ये हो गया -27 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और ब्रैकेट में बाहर n चल रहा था, लिख लिया मैंने। इसके बाद 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 8 इज इक्वल टू 1/27 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। ओके, बाकी सबको देख लो, यहां पर ये 2 जो है ये -2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n होल अपॉन में क्या हो गया 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3। ओके, एक काम करते हैं, इसमें से कोई चीज कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3 की पावर जो n है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये 3 की पावर n है और 3 की पावर 2n है, पहली बात तो ये ऐड होना चाहिए था, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n कितना हो जाएगा ये 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर, अगर जो है 3n कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर n बचेगा अभी, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं भी कॉमन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। 1/3 की पावर हो गई 3। ओके, चलिए अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें से मैं 3 की पावर 3n कॉमन ले रहा हूं, तो लिखा मैंने 3 की पावर 3n कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा 3 की पावर 2 कर दिया, माइनस यहां पर 3 की, यहां पर तो 1 ही बचने वाला है, तो ये भाई 1 हो गया। ओके, इसके बाद यहां पर 3 की पावर 3n, ठीक है भाई, 3 की पावर 3n इंटू 8 चल रहा था इज इक्वल टू 1/3 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम आ गया। ओके 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कैंसिल, इसके अलावा यहां पर क्या होगा 3 की पावर 2, ठीक है, तो 3 की पावर 2 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब देख लीजिए यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को थोड़ा सा सही करिए, ये क्या गलती है चलो मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या होना चाहिए था, नीचे m होना चाहिए था, मैंने यहां पे n कर दिया है, यहां पर मैं इसको कर रहा हूं 3m। ओके, चलिए इसको आगे बढ़ेंगे, यहां पर हो गया, रुकिए एक सेकंड, ये गलती हो गई है, इसको ठीक कर रहा हूं मैं। ओके, यहां पर पीछे अपना सही था ना, बिल्कुल सही है, यहां पर भी ये m है और ये m है, यहां पर m चल रहा था, मैंने इसको n कर दिया था। ओके, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ऊपर वाली संख्या को भी मैं क्या कर रहा हूं हटा रहा हूं, ये कटेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3n अपॉन मल्टीप्लाई में ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 8 से ये 8 कैंसिल इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 हो गया। ओके, और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है m माइनस n की। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर दिया है बेस तो हो गया इसका सेम, तो यहां पर 3 टू दी पावर 3n माइनस 3m हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 3 की पावर -3। ओके, अब ये इसका बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू जो है इसकी पावर जो है बराबर हो जाएंगी, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3 और 3 कॉमन निकाल लो तो n माइनस m इज इक्वल टू -3 और ये n माइनस m इज इक्वल टू -3/3, 3 से 3 कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए था m माइनस n, यहां पर क्या निकला है n माइनस m इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये जो प्लस वाले हैं इधर इस तरफ ले जाओ, ये वाले को उधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का m प्लस का, और n जो है प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है ये प्लस का, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, यही दिया हुआ है ना, हाँ m माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर गलती से भी -1 मत लगा देना, नहीं तो ये जो है गलती हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर दिया हुआ है nth रूट में n की पावर दिया है कुछ, और इसके बाद इसके अंदर भी करनी दी हुई है, और यहां पे बोल रहा है कि आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये जो अंदर है ना ये करनी nth जो रूट दिया है इसको हटा देते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, n को, ये 9 जो दिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 9 जो है ना, इसको सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले तो 3 की पावर लिख लो, ठीक है, 3 की पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर हो गई n प्लस 1/4, यहां तक कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई में यहां पर दिया है स्क्वायर रूट में 3 इंटू, तो एक काम करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 इसकी पावर -n होल अपॉन में क्या चल रहा है, ये चल रहा है 3 इसकी पावर 1 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा -n इंटू 1/2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट जो है ये 1/2 हो जाएगा, और नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, हटाओ। ओके, इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम, ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए।
तो ये लीजिए मैंने कर दिया इसको सेम टू सेम ऐसा इक्वल टू में। देखो यहां पर दिया है 3 की पावर -1, यहाँ पे 3 की पावर -1 और ये स्क्वायर रूट में ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इसके अलावा यहाँ पे 3 का ये पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर ये 2n प्लस 2/4, ये 2 1 2 2 2 4 मल्टीप्लाई में √3/3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 में अपॉन में 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस में दिया है मतलब मल्टीप्लाई में होगा 3 की पावर 1/2 इंटू 1√3/3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2n इज इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू, अच्छा ये देखो 3 की पावर 1/2 है ना, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट 3 हो गया इंटू स्क्वायर रूट 3 हो गया, अपॉन में चल रहा है 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2n इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, सिंपली क्या बचा 3 की पावर 2n। अच्छा यहां पे हमने nth जो रूट था ये हटा दिया था, अभी मैं यहां पे इसके ऊपर लगा रहा हूं nth रूट, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2n इंटू 1/n, n से n कैंसिल, सीधी सी बात है 3 की पावर 2, यानी मैं कहूं कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर या 3 3 9, या फिर यहां पर दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर दिया है 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 3 प्लस 2 की पावर -3 इज इक्वल टू x। डेफिनेटली x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये एक रूल भूलो मत, बस हो गया, ये अगर रूल समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन है ना बीच में, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, और अगर ऐड हो रहा है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, बस ये चीज याद रखना है। तो देखो 2 की पावर n है लिख दिया, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 होगा, अलग से ये कर दो, -2 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, ये देखो इसको मैंने तोड़ के ऐसे लिख लिया, प्लस 2 की पावर -3 है, ठीक है, इज इक्वल टू x हो गया। ये अब एक काम करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो 2 की पावर n जो है ना, इसको कॉमन निकाल लो तो बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2 अपॉन में 2 की पावर n है इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 3 बचेगा, 2 टू द पावर n से n कैंसिल, प्लस 1/2 की पावर 3 हो गया, -3 का मतलब यही होता है। 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 में से 2 गया तो कितना बचा, ये बचा 14, 14 और नीचे 2 टू द पावर 3 मतलब 8 और 8 दूनी 16, ये हो गया 16 प्लस 1 अपॉन हो गया 8, 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8। ओके तो इसको यहां पर 2 से काट दो, 2 7 14, 2 8 16, यानी 7/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू ये x की वैल्यू, तो भाई x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, नीचे 8 है, कॉमन हो जाएगा, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/8, सो 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू निकलेगी 1, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो अब हम बढ़ जाते हैं रैशनलाइजेशन की तरफ। अभी तक जो है मैंने आपको रैशनलाइजेशन नहीं बताया, अब थोड़ा सा हम रैशनलाइजेशन देख रहे हैं कि कैसे परिमेयकरण जो है हम करते हैं। देखिए 2/√3 अपॉन √10 माइनस √8, कुछ नहीं करना है, बस ये समझिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर दिए होते हैं ना उसमें प्लस होगा, तो सेम नंबर को यहां पर मल्टीप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जहां यहां प्लस होता है तो यहां पर क्या करना है, दूसरे नंबर जो है माइनस में होंगे, और यहां माइनस होगा तो यहां पर क्या करना है, प्लस करना है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, बस इतना भी थोड़ा सा समझ जाओ, बस बेसिक चीज समझ जाओ कि अगर आपको रैशनलाइजेशन करने के लिए बोलता है या कहता है इसको सिंप्लीफाई करो, तो ऐसे ही सिंप्लीफाई किया जाता है। नीचे जो डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर होते हैं इनके बीच में अगर प्लस होता तो यहां माइनस ले लेता, और यहां माइनस होता तो यहां प्लस ले लेता, बाकी सारे नंबर सेम चलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर लूंगा। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके तो यही चीज यहां पर अप्लाई करूंगा, ये हो गया। तो 2/√3 ब्रैकेट में अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, अपॉन यहां पर 10 √10 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर से जो है ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2/√3 √10 प्लस √8 अपॉन ये बचेगा कितना, ये बचेगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2/√3 √10 प्लस √8 अपॉन में 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, 2 से ये 2 कैंसिल,
अब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो कितना हो जाएगा, सिंपली या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो देख लो इतना ही बच रहा है क्या, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 10 प्लस अंडर रूट 8 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसके अलावा भी एक काम करो, ये अंडर रूट 3 दिया हुआ है ना, एक काम करते हैं ये 10 को थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 अंडर रूट में, प्लस यहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम अंडर रूट 2 को अगर आप कॉमन लेना चाहें तो वो भी कॉमन ले सकते हो, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 × अंडर रूट 5 प्लस हाँ प्लस ही था और एक 2 आ जाएगा बाहर, एक अंडर रूट बाहर से। इसके बाद इसमें भी अंडर रूट 2 जो है कॉमन ले लो तो अंडर रूट 3 × अंडर रूट 5 प्लस 2 बचेगा, इज इक्वल टू 3 × 2 कितना होता है 6 होता है और ये बचेगा 5 प्लस 2, तो अंडर रूट 6 5 प्लस 2 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो थोड़ा सा परेशान करें, एक एक करके अगर सॉल्व करना है तो एक एक करके सॉल्व कर लो, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे 5 + 2 अंडर रूट 6 है ना, पहले मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, 5 + 2 अंडर रूट 6 और ये भी स्क्वायर रूट में। तो देखो ये तभी सॉल्व हो सकता है जब इसके ब्रैकेट में इधर स्क्वायर हो और इससे ये कैंसिल हो, तभी ये वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज ये वैल्यू निकलने वाली नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 + 2 अंडर रूट 6, इसको मैं तोड़ लेता हूं, इसको तोड़ूंगा तो हो जाएगा 2 × अंडर रूट 3 × अंडर रूट 2, समझ में आ रहा है, 3 2 हो जाएगा 6 और ये 2। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों तोड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि a² + b² + 2ab होता है, तो ये 2 तो मिल गया, ये a भी मिल गया, ये b भी मिल गया, मतलब इसके आगे होगा अंडर रूट 3 का ये स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 और 2 5 और प्लस, जी हाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये a की वैल्यू मिल गई, ये b की वैल्यू मिल गई, तो ये लिखूंगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। फाइनली इसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो ये स्क्वायर रूट अगर मैं चढ़ाता हूं तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सीधी बात है 5 + 2 अंडर रूट 6, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा था, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक ऐसे ही मैं ये माइनस अपॉन में जो दिया हुआ है 5 - 2 अंडर रूट 6, इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिख सकता हूं डायरेक्ट। अगर आप करोगे तो ये बस ये माइनस था, यहां पर जो है क्या हो जाएगा, ये प्लस चल रहा था यहां पर, तो यहां पर प्लस आया, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस होगा। क्लियर, समझ में आ गया। और बाकी इसके आगे की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 ये होगा। अब देखो क्या करना है, यहां पर हमें थोड़ा सा इसको क्या कर लेना है, रैशनलाइजेशन कर लेना है। यहां पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 था, सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है, लिख दिया, बस यहां पे माइनस है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ताकि मैं नीचे जो है फॉर्मूला लगा सकूं। क्लियर, समझ में आ रहा है। इस वाले को थोड़ा सा अभी अलग कर लेते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये बचेगा कितना, डायरेक्ट लिख लेता हूं। हमें पता है कि a - b a + b जो होता है a² - b² होता है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर बचेगा 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2, ऊपर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर इसको आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस जो है इसको यहीं पर कर लेते हैं प्लस अंडर रूट 2। चलो आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा, यहां पर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस ये हो गया क्या, ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 3 से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल और बचेगा कितना, 0। ओके, सो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 0। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।